दोस्तों कल एक मेरे पास यूपी के एक व्यापारी आए थे और सूरत से कई कपड़ा लेके गए थे और वो फेल हो गए। दोस्तों वो 8 महीने बाद सूरत वापस एंट्री की और मेरे साथ ऑफिस में कल 2 घंटे बैठे थे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने लोन से पैसे लाए, कहाँ से लाए, क्या हम सर फेल हो गए, आत्महत्या करने का मूड हो रहा है। क्या आप भी जीवन में कभी ऐसे फेल हुए? मैंने उन्हें कैसे समझाया कि फेलियर के कितने फायदे हैं। वो मेरे यहाँ से 3-3.5 लाख रुपए का माल लेके गए, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ एक अलग कॉन्फिडेंस लेके गए। आज मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में फेल हो चुके हैं। दोस्तों आज मैं फेलियर के फायदे बताऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जितनी सक्सेस पाई है, इस अजीज जोन को जिस लेवल पे लेके गया हूं, वो विदाउट फेलियर में कभी सक्सेस नहीं होता। दोस्तों फेल होना गर्व की बात है। आज भी हम कोई डिपार्टमेंट में फेल होते हैं, वहां केक काटते हैं कि इसके बादशाह बनेंगे। दोस्तों मेरे जीवन में मैं छठी फेल हूं और मेरे जीवन में ऐसे फेलियर के बहुत सारे चांस आए। आप भी कहीं जीवन में फेल हुए हो तो उससे बहुत सारे हम फायदे सीख सकते हैं और 5 फायदे मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट दोस्तों, मार्केट का असली ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है, फेल होने के बाद मिलता है। क्या करना, कैसे करना, क्यों हुआ। अगर फेल ही नहीं होते, एक्चुअल मार्केट का ज्ञान उस व्यापारी को कैसे होता। दोस्तों वो फेल हुआ ना, 8 महीना जिसने वो तपस्या झेली ना, तब जाके वो अजीज जोन में पहुंचा, जहां पर एक सिस्टम है, जहां पर एक वैरायटी है, जहां पर एक कलेक्शन। मार्केट का अगर 8 महीने का फेलियर नहीं होता तो यहां नहीं पहुंचता। दोस्तों दूसरी चीज, किस सप्लायर्स को पकड़ना है, किसे छोड़ना है। अगर फेल ही नहीं होते तो हमें कैसे पता लगता कि मुझे उस दुकान पे जाना है या इस दुकान से काम करना है। एक्चुअल में फेल होने के बाद हमें पता लगता है कि हमें जुड़ना किससे है। ये पास थे तब पता चला क्या? नहीं चलता है। तो फेलियर हुआ ना, घबराइए मत। जिस भी बिजनेस में आप फेल हुए ना, अब ये पकड़िए कि मुझे जुड़ना किसके साथ। तीसरी चीज, कस्टमर की साइकोलॉजी, वो हम नहीं समझ पाए तभी तो फेल हुए। भैया सारा खेल क्या था, कस्टमर को नहीं समझ पाए तब फेल हुए। और ये 8 महीने के ज्ञान में हमें ये पता लगता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है और हम क्या दे रहे हैं। कस्टमर को चाहिए ये, हम दिखा रहे हैं ये ज्ञान कब होता है? जब चोट लगती है। और भैया सबसे बड़ा फेलियर का फायदा क्या होता है पता आपको? कि हम लोगों की भावनाएं समझने लगते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि जब फेल होते हैं ना, तब जितने हमें लगता था ना अपने हैं, वो किसी के नहीं थे, वो सब छूट जाते हैं। और जो अपना रहता है ना, प्योर माल, वही अपने पास रहता है। चौथी चीज दोस्तों, फूफा जी की कदर। भैया जब नहीं समझे थे तो जेब में लाए 5 लाख रुपए, जाके किसी को भी दे दिया, दे दे माल, ना उसका बायोडेटा निकाला, ना कुछ। बोलते ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। दोस्तों फिर हम एक एक पैसों का हिसाब रखते हैं फेलियर होने के बाद, क्योंकि पैसे की चोट है ना भाई साहब, इस पृथ्वी पे है ना। आप किसी को ऐसे मार दो चाकू से, 20 दिन में तैयार हो जाएगा, घाव आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। पैसों की चोट है ना भाई साहब, पूरे जीवन भर सिखाती है। तो भाई साहब फेलियर से हम चौथी सबसे बड़ी सीख जीवन में मिलती है, वो पैसा है। समय पे जिससे लिया है उसे देना है, तो हमारी इज्जत बरकरार कैसे रहेगी? पैसा कमाएंगे तो। गलत जगह एक एक रुपए का हमें वैल्यूएशन पता लगता है। इस भारत के 90% लोगों को इसकी वैल्यू पता नहीं है। आपको पता है 5वां फायदा क्या होता है? फेल होने के बाद है ना, हम दूध से जले हुए होते हैं और छाछ को भी कोई छाछ ला के देता है ना, तो भी फूक फूक के पीते हैं। जब ये हम काम करते हैं तो एक मजबूत नेटवर्क हमारा बनता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। जो अनुभव आता है ना, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नहीं आता है। मैं लगातार लोगों को बोलता हूं कि आपको कपड़े का व्यापार अनुभव बनाता है, क्योंकि रोज के 20 ग्राहकों से आपने बात की, आपने 1 साल कंपनी चलाई, 600 लोगों से महीने में बात की, 3600 लोगों से आपने 1 साल में बात की। आप सोचिए, कपड़े के व्यापार की दुकान में 3600 लोगों का अनुभव 1 साल में आपको मिल जाता है। दोस्तों भले ही फेल हो गए, लेकिन 3600 लोगों का अनुभव आपके अंदर में आया। दोस्तों तो फेल होने के बाद जश्न मनाना चाहिए या गमगीन होना चाहिए? मैंने ये 5 चीजें बताई ना, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रफुल्लित होके और कॉन्फिडेंस के साथ मेरी दुकान से निकले। और मैंने मेरे जीवन के कुछ पल बताए उनको फेलियर के। ये मैंने 23 सालों में समझा है और आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो। ऐसे ही सब्जेक्टों पे मैं आपके साथ जो मुझे लोग मिलते हैं
वैसे सब्जेक्ट आपके सामने उठा के लाता हूँ, ऐसे ही बातें करता रहूंगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।